हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि बच्चों के हार्ट, फीटल हार्ट दोनों को देखता हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीटल कार्डियक स्कैन के बारे में बात करूंगा। पहले मैं नॉर्मल फीटल कार्डियक स्कैन के बारे में बताता हूँ आपको। ये नॉर्मल 4 चैम्बर होते हैं बच्चे के हार्ट में। एक, दो, तीन, चार, इन दोनों के बीच में एक एक दीवार होती है। इससे एक नली निकलती है जो लेफ्ट साइड के हार्ट से निकलती है, जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और ये राइट साइड से एक नली निकलती है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। इसमें हम ब्लड फ्लो वगैरह देखते हैं। दिस इज ए नॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न। एक पेशेंट आए थे, 39 ईयर ओल्ड, 27 वीक्स ऑफ जेस्टेशन था उनका। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और प्रीवियस टू फिटलिको हुए थे, जो कि रेडियोलॉजिस्ट ने किए थे दिल्ली में कहीं पर। एक रिपोर्ट में था कि अयोटा, जो कि मेन ब्लड वेसल होती है हार्ट की, वो एब्सेंट है विथ सीवियर। उस नली में जो आगे जाके कंटिन्यू करती है उसमें रुकावट है, जिसे हम कोआक्टेशन ऑफ अयोटा बोलते हैं। अनदर रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया था हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। तो बड़ा कंफ्यूजन था कि हम किस रिपोर्ट को ठीक माने। तो हमारे पास ओपिनियन के लिए कोई भी, इसको डायबिटीज, मिसकैरेज की कोई भी हिस्ट्री नहीं थी। रिपीट स्कैन वाज डन। यू कैन सी दिस स्कैन वाज डन ऑन 23 November 2020। पेशेंट का जो स्टमक और लिवर की पोजीशन ठीक थी और हार्ट लेफ्ट साइड में ही था। बट यू कैन सी देयर द 3 चैम्बर आई कैन सी हियर। लेफ्ट साइड का एट्रियम, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, अपर एंड लोअर चैम्बर, राइट साइड का वेंट्रिकल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल है जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। नॉर्मली ये नहीं होता है। यहाँ से एक नली कोई निकलती हुई ढंग से दिखाई नहीं दे रही है। आपको नेक्स्ट में मैं दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया हुआ है। ये नली है बहुत पतली सी, जिसे हम पल्मी आर्टरी बोलते हैं, जिस होल के जस्ट नीचे से निकल रही है और जो दो में डिवाइड हो रही है। ये फेफड़े की नली है, जो उन लोगों को लग रहा था कि ये अट्रेजिया है लेफ्ट साइड का। और आगे हम स्क्रीन किया उसको, तो हमने देखा कि ये होल के साथ साथ एक पतली सी नली के साथ साथ एक नली और निकल रही है, राइट साइड के वेंट्रिकल से निकल रही है, जिसे हम अयोटा बोलते हैं। दिस इज तो क्या हुआ, नॉर्मली जो लेफ्ट साइड से निकली नली जो निकलती, जो बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो लेफ्ट साइड से ना निकल के राइट साइड से निकल रही है। और राइट साइड से जो निकलती थी वो होल के जस्ट नीचे से निकलती है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। दिस ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लेक्स टाइप की साइनोटिक हार्ट डिजीज होते हैं, जिसमें बच्चा पैदा होते ही दिक्कत आती है उसको, नीला पड़ता है, शॉक में जा सकता है अगर बहुत सारी चीजें और भी ना हो। लेकिन इस टाइप के पेशेंट जिसमें बहुत बड़ा होल है, शॉक में जनरली वो नहीं जाता है। नीलापन भी कई बार नहीं दिखता है, तो हमें कई बार डिले हो जाती है 1-2 महीने उसका डायग्नोसिस करने में। उसका आर्च आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल था। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा भी नहीं था उसको। 27 weeks of gestation था, normal aortic heart. Diagnosis was transposition of great vessels with a hole in the heart that is known as ventricular septal defect with छोटी जो उसकी फेफड़े की नली है, स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी, दैट विल लीड टू द पल्मोनरी स्टेनोसिस इन फ्यूचर। जिन बच्चों में पल्मोनरी स्टेनोसिस साथ में होता है, उन बच्चों में नीलेपन आने की संभावना शुरू में ही विद इन फ्यू डेज ऑफ लाइफ ज्यादा होती है। अब इस टाइप के बच्चों का क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों का। डिलीवरी के बाद ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अब वीएसडी जिसमें बहुत बड़ा था, हम सर्जरी अराउंड 2 मंथ्स ऑफ एज कर सकते हैं। जिसमें वीएसडी नहीं होता है, उसको हमें 2 से 3 हफ्ते के अंदर, कई बार थर्ड और फोर्थ डे ऑफ लाइफ पे ऑपरेट करना पड़ता है। अब इस बच्चे में क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी छोटी थी, तो हो सकता है कि पहले एक आध दिन में हमें बीटी शंट एक पैलेटिव सर्जरी करके फॉलोड बाई फाइनल सर्जरी हम करें इसमें। तो क्रक्स ये है इस वीडियो प्रेजेंटेशन का कि हम फीटल इको करने के लिए अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। क्योंकि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से रेडियोलॉजिस्ट कई बार करते हैं, लेकिन वो कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं कई बार। बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को आइडिया नहीं होता है, अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट को भी आइडिया नहीं होता है, जबकि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इन सब चीजों को ही डील करते हैं, बच्चों में हार्ट की मल्टीपल इश्यूज को। तो आइडियली फीटल इको टेस्ट शुड बी डन बाय ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। उसका दूसरा फायदा ये भी है कि उसी प्लेस पे आपको ओपिनियन भी मिल जाएगी साथ के साथ। ये नहीं है कि आपको टेस्ट कहीं और कराए, ओपिनियन लेने के लिए आप कहीं और दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।